आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 तो एक्सरसाइज भर ही है से, ठीक है, लेकिन 7.3 का कुछ फॉर्मूला का यूज है 7.4 में, ठीक है। तो 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला और देखते हैं, ठीक है। तो पिछले एक याद करो, हम पिछले क्लास बताए थे एक चीज कि अगर इंटीग्रेशन इस तरह का फॉर्म में रहे कि ऊपर एफ डैश एक्स रहे और नीचे क्या रहे एफ एक्स रहे और यहाँ पे dx, इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आंसर क्या आता है लॉग, आंसर क्या आता है लॉग एफ एक्स प्लस सी, बताए थे। ये मतलब अगर इस तरह का इंटीग्रेशन दिख जाए कि नीचे जो फंक्शन है ऊपर ठीक उसका क्या है डेरिवेटिव है, तो उसका आंसर तुम डायरेक्ट लिखो लॉग एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे कुछ फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, इसी कंसेप्ट पे कुछ फॉर्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन का, जो मुद्दा नहीं पड़ेगा। जो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x नहीं पढ़े थे इसका 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, इसका आगे यूज करेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है log sec x mod sec x प्लस c। हम बताए थे लॉग के अंदर जो वैल्यू रहते हैं वो किसमें रखेंगे मॉड में रखेंगे, ठीक है। क्या सारी फॉर्मूला लिख दिए यार, पूरे दिखाइए तो मजा आएगा। आप देखिए छुट्टन के यहाँ पे डीएस लगा दो, ठीक है। एक का प्रूफ बता देते हैं, बाकी दो तीन ऐसे ही कर लेना तुम लोग, ठीक है। इसमें इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ किसका करना है 10x dx का, ये ना प्रूफ करना है। तो 10x को साइन कॉस में बदल दो, तो 10x को तुम कैसे लिख दोगे साइन x अपॉन कॉस x dx लिखोगे, ठीक है। अब तुम क्या करो यहाँ पे cos x को t मान लो, cos x को क्या मान लो t, और इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स बराबर dt अपॉन dx। यहाँ किसका वैल्यू निकालेंगे dx का वैल्यू क्या आ गया माइनस dt अपॉन साइन एक्स। cos x को इसलिए t माने थे क्योंकि इसका क्या था ऊपर क्या था इसका डेरिवेटिव था, इसलिए इसको t माने थे, ठीक है। हम चाहते थे इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे, फिर भी तुमको बता दिया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ मान लो ये आई है, ठीक है। और मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या बन गया साइन एक्स को तो साइन एक्स रहने दिया, cos x को क्या माना था t और dx क्या निकला माइनस dt, तो माइनस को बाहर कर दिया dt अपॉन साइन एक्स, ठीक है। क्या हो जाए 1/t, माइनस का तो माइनस, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, क्या हो जाएगा log t, ठीक है। अब t किसको मानते थे cos x को, तो क्या गया माइनस log cos x प्लस सी और यहाँ प्लस सी, ठीक है। अब देखो जब ये माइनस को हम यहाँ भेजेंगे तो लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि माइनस को अगर तुम इधर भेजोगे तो ये माइनस कहाँ जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा, कहाँ जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस जो इसके ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस लॉग cos x पे पावर -1 और cos x पे पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है sec x, 1/cos x क्या होता है sec x, और यहाँ से माइनस क्या होगा हट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ गया log sec x प्लस सी, ठीक है। फिर बताते हैं ये माइनस लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये माइनस जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये सब लिखे माइनस लॉग 2, ठीक है। तुम चाहते हो माइनस को यहाँ से हटाना तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो log 2, और ये माइनस जो है मतलब यहाँ कितना है -1, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पर मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो इसके पावर में आ जाता है, कहाँ जाता है पावर, लिख सकते हैं, ठीक। तो वही काम किया यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला है, तो इसका यूज सबको बता दूं, मान सब फॉर्मूला देखते हैं। एक का प्रूफ देख लिए, अब बाकी सब का प्रूफ सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x का इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, अब जान लो क्या होता है। cot x का हो जाएगा log sin x, क्या होता है log sin x प्लस सेम प्रूफ जैसा भी किए थे, ठीक है, जैसा भी किए थे। थर्ड है, और किसका इंटीग्रेशन का नहीं जानते थे फॉर्मूला cosec x, cosec x का भी नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। साइन और कॉस का तो जानते थे लेकिन सबका इंटीग्रेशन नहीं जानते थे। तो इसका फॉर्मूला होता है log cosec x माइनस cot x का मॉड और प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन प्रूफ में थोड़ा चेंजिंग, इसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को कि cosec माइनस cot x से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर नीचे जो रहता है उसको मान लेते हैं t, तो ऊपर जो उसका क्या बन जाता है डेरिवेटिव बन जाता है, क्या बन जाता है उसका डेरिवेटिव होता है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिया होता है, ठीक है। सेम अभी यही टाइप है, यही टाइप पे चल रहा है सब फॉर्मूला, ठीक है। 4 और किसका नहीं जानते थे हम लोग sec x का,
sec x का। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आज जान लो क्या होता है, log sec x प्लस tan x का मॉड और प्लस c। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, किससे नीचे, sec x प्लस tan x से ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक बार डिवाइड करो, फिर नीचे वाला क्या मान लेना t, तो ऊपर जो होगा ठीक इसका क्या बन जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसका इंटीग्रल डायरेक्ट क्या log fx प्लस c और fx क्या है sec x प्लस tan x, ठीक है। तो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, क्योंकि इसका अभी आगे यूज पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक कुछ फॉर्मूला इसको याद रखो और ये सारा फॉर्मूला का प्रूफ इसी से हुआ, ठीक है, इसी टाइप से, ठीक है। तो ये याद रखोगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बंद करो, हो गया भाई। अभी हम लोग बेसिकली 4 फॉर्मूला देखे थे, ठीक है। वो फॉर्मूला नहीं है अभी जो लिखा है सब्स्टिट्यूट, वो सब्स्टिट्यूट करना याद रखना, ठीक है। दैट इज नॉट फॉर्मूला, वो याद रखना है कि जब इस तरह का एक्सप्रेशन है तो ये सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर याद रखो, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो इसी सब्स्टिट्यूशन का यूज होकर उसका क्या है प्रूफ है, जो फॉर्मूला भी पढ़ने जा रहा है, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 7.4 में स्टार्ट करने से पहले पूरा इसी फॉर्मूला का यूज पड़ेगा जो अभी लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर होगा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x और प्लस c। अच्छा, पिछला जो फॉर्मूला लिखे थे log 10x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन, सॉरी 10x का sec x का वैसे लिखे थे ना, तो वहां पे c छूट गया होगा, c ऐड कर लो तो c देना है, नहीं छुड़ा है, लिखे थे c, ठीक, छूट गया, हमको छूट गया। सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a log, याद रखो ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना है क्योंकि पूरा इसी डायरेक्ट इस फॉर्मूला में यूज है, x माइनस a अपॉन x प्लस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, यहाँ पे मॉड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे कैसे ये इस फॉर्मूला को याद रखो, ठीक हो जाता है। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x बाय प्लस c, ठीक है। फोर्थ जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, अब रूट में आ जाओ, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, ठीक है। एंड द फिफ्थ फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। 6 फॉर्मूला पढ़ेंगे टोटल, और यही 6 फॉर्मूला का एक्सरसाइज 7.4 में यूज है, ठीक है। 6 फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब डरो मत, फॉर्मूला से डरो मत, सब ट्रिक बता देंगे कैसे याद रखोगे, ठीक है, उतारो करिए। और लास्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन होता है log x माइनस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मॉड प्लस, ठीक है। उतारो बताते हैं, उतारो बताते हैं। अब तो ये फॉर्मूला तो लिख दिए, अब सबका माथा में दर्द हो गया, कैसे कौन सा फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्मूला को, किस तरह समझें, ठीक है। तुमको बस दिमाग में इतना, अगर इंटीग्रेशन इस तरह का फॉर्म का दिख गया, सपोज तुमको एक इंटीग्रेशन दे दिया इसका, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, 1/4 माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है, ठीक है। तो तुम ये देखो, ये 4 कॉम लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, 4 क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अगर नहीं लिख पाते तो लिख देते, अगर सपोज यहाँ पे 4 ना होकर 3 रहता है, अब बोलता है इसको इंटीग्रेट क्या होगा, तो 3 को लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर। अब ये देखो फॉर्मूला में सेट हो गया, कौन सा फॉर्मूला में, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन तो वो फॉर्मूला में सेट हो गया 1/a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। देखो कहा वन अपॉन ये दो इस फॉर्म में सेट होगी। तो इसका इंटीग्रेशन तुम डायरेक्ट यहाँ क्या करोगे, आंसर लिख दोगे। ए के जगह क्या पुट कर दोगे, √3, नॉट 3 √3। ए की जगह क्या पुट करोगे, √3। क्या पुट करोगे, √3। और एक्स की जगह तो एक्स ही है, समझ गया ना, इसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी तरह तुमको टाइट दिखेगा, तुमको डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करना और आंसर क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। ये याद ना कि इस फॉर्म में ऊपर में सब में देखो न्यूमरेटर में क्या है, 1 है। न्यूमरेटर में कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में कुछ और है, ठीक है, तब उसको अलग तरीका सॉल्व करेंगे, बताएंगे वो कैसे, ठीक है। तो पहले बात है ये फॉर्मूला को याद कैसे रखेगा, इसका प्रूफ भी लिखेंगे, ठीक है। पहले आओ। तो इसमें तीन ही बात ले लेके घूमेगा, तीन ही बात घूमता है। एक तो ए स्क्वायर में पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे दो टर्म का यूज हुआ, एक ए स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दो। जितना फॉर्मूला इसमें दो ही टर्म का यूज हुआ, एक ए स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यहाँ माइनस लगा दे, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे प्लस लगा दे, ठीक है। तो ये पहला पॉसिबिलिटी माइनस लगा दे, ये बन गया, प्लस लगाए तो ये बन गया। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो और, ठीक है। अगर तुम ये नहीं भी याद रखोगे सेकंड वाला, सिर्फ यही दो याद रखोगे तो कोई बात नहीं। अगर तुमको ये याद है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तुमको ये याद नहीं, अगर एक याद है, पहला वाला याद है, दूसरा याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकते हो। माइनस बस कॉमन ले, माइनस क्या करेगा, आ जाएगा उस फॉर्म में, है कि नहीं। पॉसिबिलिटी यही तीन है, यही तीन पॉसिबिलिटी था जब रूट लगा हुआ नहीं था, और यही तीन पॉसिबिलिटी बन गया जब तीनों क्या लग गया, रूट लग गया। समझ गए कैसे बचा लेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी यही तीन था। जब सब्स्टिट्यूशन का हम बताए थे कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, उसमें भी हम तीन ही पॉसिबिलिटी बताए थे। वो रूट वाला एक अलग केस था, चौथा जो हम फॉर्मूला लिखे थे सब्स्टिट्यूशन अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, वो एक अलग ही केस था, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यही तीन है। तो यही तीन में पॉसिबिलिटी क्या क्या, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, समझ गया ना। और तीसरा पॉसिबिलिटी यही है कि सब पे क्या आ जाए, रूट आ जाए। तो एक बार इस पे रूट आया तो ये बन गया, इस पे रूट आया तो ये बन गया, इस पे रूट आया तो ये बन गया। अरे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, बात तो की है। याद कैसे रखेंगे, सब ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए याद रखने का, ठीक है। ट्रिक ये याद रखो, अगर तुमको वो सब्स्टिट्यूशन याद है तब तुमको ट्रिक हम बता सकते हैं कि किस फॉर्म में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। पहले बात देखो, ये फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये दो का फॉर्मूला सेम है, तो ध्यान दो, ये दो फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज अंतर है, देखो यहाँ पे एक चीज अंतर है, क्या है कि अच्छा एक बात है, इसको तुम तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो क्या आएगा, एक बार आएगा ए प्लस बी और एक बार आएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो जब ए पहले रहे और एक्स बाद में रहे तो प्लस वाला को ऊपर लिखेंगे और माइनस वाला को नीचे लिखेंगे। तो ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस एक्स होगा ना, और ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस एक्स, ठीक है। और आगे लगा देना, फिर लॉग लगा देना, मोड लगा देना, आगे 1/2 तो 2 तो लगाना ही है, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। ये तो याद रखो कि 1/2 आगे तो हमको लगाना ही लगाना, ठीक है। इसमें भी तो क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, 1/2 तो आगे लगाना ही है, तो 1/2 लगा दी। ये तो फॉर्मूला सेम है, ठीक है, इसको कंपेयर करके याद रखना। 1/2 आगे लगा दी, इसको तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक होगा एक्स प्लस ए और एक आएगा एक्स माइनस ए, लॉग भी तो लगेगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहले कौन सा होगा, तो हम बोले जब पहले कांस्टेंट होगा तो प्लस वाला देंगे, और पहले अगर एक्स वाला होगा तो कौन सा देंगे, माइनस वाला, और प्लस वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको तोड़ेंगे तो एक बार आएगा एक्स प्लस ए और एक बार आएगा एक्स माइनस, ठीक है। तो ऊपर कौन होगा, माइनस वाला, ऊपर कौन होगा, माइनस। प्लस वाला कब ऊपर रहता, जब ये ए आगे रहता, जब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या रहता, आगे रहता, तब ऊपर वाला प्लस वाला ये माइनस, ठीक है। ये तो फॉर्मूला में अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये हम सर्च करें, तुम यही फॉर्मूला याद रखोगे, और ये नहीं भी याद रखोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद करो जब सब्स्टिट्यूशन हम दिखाए थे इस तरह का फॉर्म में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते, x इक्वल्स टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते थे ना, ठीक है। याद रखना जब इस तरह का फॉर्म जो आएगा तो आंसर आएगा हम लोग का tan इनवर्स में, किसमें आएगा, tan इनवर्स में, क्योंकि इस तरह का फॉर्म में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, tan थीटा, क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, tan थीटा, ठीक है। तो इसमें याद रखना यहाँ पे होगा 1/a आगे लगेगा, ठीक है, ये याद ही रखना पड़ेगा, 1/a सब कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। tan इनवर्स और एक x ऊपर आएगा और एक ये नीचे आएगा, ठीक है। और इसका भी सूत्र याद रख लो, सब कोई ट्रिक नहीं, याद रखो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स का होता है साइन इनवर्स एक्स का, इसमें 1/a आगे नहीं लगता, ठीक है। हाँ ये दो का ट्रिक है, ये दो का ट्रिक बता सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन दिख जाए। ठीक है, अगर तुम ये याद रखो, ये नहीं भी याद होगा तो कम बन जाएगा, माइनस कॉमन में इस फॉर्म में रेड्यूस हो जाएगा, लेकिन याद हो जाएगा दोनों। देखो अगर इस तरह का फॉर्म दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों में अंडर रूट लगा तो इसका आंसर आएगा लॉग। और इसके अंदर क्या आएगा, तो एक बार एक्स दे देना, एक बार क्या देना, एक्स देना प्लस देना, जो क्वेश्चन है वही उतार देना, नीचे जो सी क्या करना, उतार देना। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये माइनस होना था, तो यहाँ पे एक्स का एक्स हुआ, यहाँ पे माइनस आ जाए, फिर जो जैसे उसे क्या करेंगे, उतार देंगे, मतलब नीचे जो रहेगा उसको वैसे क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, एक बार तुमको इसमें बैठना है। ठीक है, बैठ कर थिंक करना है कि कैसे आया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो थिंक करके जब एनालाइज करोगे ना, हाँ इसको इस तरह से रिलेट करना है, तब जाके ये फॉर्मूला तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, समझा ना, याद हो जाएगा। और वैसे जब एक्सरसाइज 7.4 में खाली इसी फॉर्मूला का यूज है, तो वहां इस फॉर्मूला का बार बार यूज होगा, तो वहां से भी तुमको जाता जाएगा। ठीक है, समझ है ना, थिंक करना है, एनालाइज करना है तुमको कि किसको एनालाइज करने से। देखो ये दो टाइप का सेम आंसर, ये दो टाइप का सेम आंसर, और ये दो टाइप का सेम आंसर, थोड़ा बहुत चेंज है ना। यहाँ पे टेन इनवर्स आ गया, यहाँ क्या आ गया, साइन इनवर्स है, यहाँ 1/a है, यहाँ पे 1/a नहीं है। इसको ऐसे तो हम समझ सकते हैं कि ये दो टाइप का एक आंसर है, ये दो टाइप का एक आंसर है, और ये दो टाइप का एक आंसर है कि नहीं। ठीक है, वैसे भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां से देख लेंगे। ठीक है, वहां समझ जाएगा कि याद हो जाएगा क्वेश्चन करते 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 कैसे इसको अप्लाई करना। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना समझ गए ना, भेजा में बुझ गया ना। जब इस तरह हमको फॉर्म दिख गया इंटीग्रेशन करने बोला, ये मैं क्वेश्चन में बताया, ऊपर न्यूमरेटर पर क्या होना चाहिए 1, अगर न्यूमरेटर में कुछ और वैल्यू दे दिया है तब उसको कुछ और तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलो और एक चीज प्रूफ भी बताना है। चलो प्रूफ तो आएगा नहीं, छोटा क्या प्रूफ करोगे देखिए। ठीक है, आते डायरेक्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइम हम लोग कम है, दो कपड़ा दो। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x स्क्वायर अपॉन x पे पावर 6 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एनी आइडिया हाउ वी इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन। x बाय 6 को तोड़, यहाँ पे तो अगर यहाँ पे तो अभी यहाँ पे भी टी मान सकते हैं, ऐसा नहीं सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी काम करे, वो जो उधर पर टी वाला। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हम लोग जो टाइप लेके उस फॉर्म में है नहीं है, नहीं ना है। ठीक है, और कोई किसी का डेरिवेटिव भी नहीं। ठीक है, डेरिवेटिव है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो डेरिवेटिव मिलेगा थोड़ा सॉल्व करने पर। देखो कैसे, ठीक है, इसको आई पहले बार। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे मिल जाएगा, देखो हम एक इस पे ट्रिक अप्लाई कर देते हैं। क्या हम x पे पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर पे पावर 3 प्लस 1, और इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेगा तो और बेटर, x 3 पे पावर 2, 3 पहले लिखो 2 बाद में लिखो। क्यों, क्योंकि अगर x 3 को t मानेंगे तो ये इसका जस्ट डेरिवेटिव है, देख लो। x पे पावर 3 को t मानेंगे तो ऊपर था क्या है इसका, ठीक डेरिवेटिव है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट किसको टी मानेंगे, x पे पावर 3 को सिर्फ टी मानेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, क्या गया 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dt अपॉन dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, dt अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, अब विद इन सेकेंड इक्वेशन बनेगा, फिर से विद इन सेकेंड मतलब कि 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। विद इन सेकेंड मींस 20 सेकंड 30 सेकंड। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन क्वेश्चन क्या बन गया, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर तो लिख दिया, x क्यूब को क्या बना था t, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, और dx का वैल्यू dt अपॉन 3x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर क्या आ गया, कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 बन गया। अब देखो ये अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला भरेंगे, किस फॉर्मूला चेंज हो गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x by a। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे अभी हम लोग, 1/a tan इनवर्स x by a, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे क्या है, t है, तो t by a के प्लेस पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 ही लिखो, यहाँ भी 1 हो जाएगा, प्लस c करने का मतलब इसका आंसर आ गया tan इनवर्स t प्लस c, tan इनवर्स t प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, tan इनवर्स व्हाट इज t, 3x क्यूब, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। देखो t का भी यूज हुआ, 7.2 क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी यूज हुआ कंसेप्ट, और अभी जो पढ़े उसका भी कंसेप्ट। ठीक है, नोट करो इसको। चलो
ये क्वेश्चन करने से पहले इधर देखो सब जल्दी दे दीजिए। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार तुम लोग को फिर से फॉर्मूला रिकॉल करवा दे ताकि तुम लोग को याद जल्दी तुम लोग बताओ। बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। 1/a² प्लस x स्क्वायर डी, इसका आंसर क्या है जल्दी बताओ। 1/2a। नॉट 1/2 है, 1/a tan इनवर्स x/a। घुसाओ भैया में अरे क्वेश्चन 1/a² माइनस x स्क्वायर डी, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 1/2a log बस 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स बता है ना। इस तरफ हमें कोएफिशिएंट अगर पहले आ गया कांस्टेंट वैल्यू तो प्लस पहले होगा माइनस बाद में आएगा, ठीक है। और इसमें एक और टाइप क्या है, एक्स स्क्वायर पहले हो जाए और a स्क्वायर बाद में हो जाए, तो इसका भी इंटीग्रेशन तो यही होगा ना, बस खाली ये वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। घुसाओ तीन फॉर्मूला भैया में, घुसा ये तीन फॉर्मूला बुझ गया भैया में, ठीक है। और इसके बाद फिर तीन फॉर्मूला क्या पढ़े थे, उसके बाद हम ये फॉर्मूला पढ़े थे, अंडर रूट यहाँ डाल दिए। चलो ठीक है, तो छोटी जल्दी आंसर बोलो। इसका आंसर क्या पढ़े थे, लॉग x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस। अब बोले आप कोई गधा बोले सर आता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का लिखे थे, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही ना, ठीक है। अगला फॉर्मूला इस पे रूट आ जाएगा, तो इसका क्या पढ़े थे आंसर, साइन इनवर्स नॉट लॉग, साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका पढ़े थे लॉग x प्लस अंडर रूट, क्वेश्चन उतारो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ रूट आ जाएगा और प्लस, ठीक है। चलो याद हो गया, रिकॉल कर लिया फॉर्मूला। अब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, अब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन ध्यान से गौर करो तो ये फॉर्मूला में सेट होगा, ठीक है। कैसे देखो, 1 है रूट है, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, 4x को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला सेट हो गया, 1/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ a के प्लेस पे 1 है और x के प्लेस पे क्या है 2x है, ठीक है। तो 1/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हम लिखाए थे क्वेश्चन में 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो बात तो एक ही है ना, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बोलो या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोलो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग x, तो x के प्लेस पे क्या है 2x, तो 2x प्लस जो क्वेश्चन है वही उतार दो। क्वेश्चन क्या था 1 प्लस 4x स्क्वायर, मतलब इसका जो डेरिवेटिव में है वही उतार दो, तो ये भी होता है। इसका डेरिवेटिव क्या ये था, इसी को ना इसी में रिड्यूस किया है और प्लस, ठीक है। लॉग x प्लस जो न्यूमरेटर में रहता है जो डिनोमिनेटर में रहता है वही उतारना पड़ता है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में ये था, इसी को रिड्यूस करके ये इससे इसी से आया ना, हम ये भी लिख सकते हैं, इसको भी उतार सकते हैं। ऐसा बात है कि फिर सॉल्व तो करके यही आएगा, सॉल्व करके तो हम यही पहुंचेंगे 1 का स्क्वायर 1 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, है कि नहीं। उतार जल्दी से। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज और मिस्टेक की है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किस फॉर्म का फॉर्मूला है, इस फॉर्म का, जब इस तरह का फॉर्मूला है √1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इस तरह फॉर्मूला है तो तब ये फॉर्मूला सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो a के प्लेस पे 1, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे क्या है 2x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन किए तो ये तो आ गया, लेकिन अब 2x का भी तो करेंगे, तो 2x का कितना आएगा 2, 2 से वहां क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या करना है डिवाइड करना है। अब ठीक है, ठीक है। अभी भी किसी को अगर शंका है तो हम इसको सजेस्ट करेंगे कि ऐसे तुम मत बनाओ, ठीक है। अगर तुमको x के प्लेस पे x नहीं मिल रहा है और कुछ और मिल रहा है, दो वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे x के प्लेस पे 2x आ गया, ठीक है। अगर तुमको इस तरह का मिल रहा है तो तुम क्या करो 2x को t मान लो, tx को क्या मान लो t मान लो, तो पुट 2x इक्वल्स टू, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, बाहर गया x का हो गया 1, ठीक है। और dt अपॉन dt, t में इसको रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आ गया dt/2, तो हमने इंटीग्रेशन क्या बन गया 1/√1 का स्क्वायर और 2x को क्या बना था t स्क्वायर और dx के साथ क्या रखेंगे dt/2, 2 तो बाहर आ जाएगा, i इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2 √1 स्क्वायर और प्लस t। देखो तो अब इस तरह का फॉर्म में आ गया, अब आ गया ना, अब आ गया ना। a के प्लेस पे 1 है, x के प्लेस पे t है, और कोई चेंजिंग नहीं ना है, मतलब वही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे तभी चेंजिंग था कि x के प्लेस पे 2x था, कुछ और आ गया था, लेकिन यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, बस a के प्लेस पे 1 है और x के प्लेस पे क्या है t है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log x, तो x के प्लेस पे क्या है t है,
टी प्लस अंडर रूट, फिर जो डेनोमिनेटर में था उसी को काटते हैं, तो डेनोमिनेटर क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर मॉड प्लस सी। अब क्या करना है, टी का वैल्यू रख देना है, टी का वैल्यू क्या करना है, रख देना है। तो देखो अपन उनको जो टी क्या माने थे 2x, यहाँ रखेंगे 2x कितना हो 4x स्क्वायर। अब समझ गए ना, ठीक है, तो ऐसे ही बनाना, ठीक है, उसमें हो सकता है छूट जाए लेकिन इसमें नहीं छूटेगा, ठीक है, आ जाएगा भाई। छूटेगा, हो गया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब ये देखो, ये दिख रहा है कि वो ये उसी फॉर्म में, ये किस फॉर्म में सेट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ एक्स की जगह क्या है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे दो टर्म आ गया, हम फॉर्मूला कितना टर्म का पढ़े थे, एक ही टर्म का पढ़े थे ना, तो यहाँ पे क्या करो, इसको क्या मान लो टी, क्या मान लो इसको टी, ताकि दो किस में रिड्यूस हो जाए, एक में रिड्यूस हो जाए, ठीक है, और हमको पता नहीं चला उतना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे तुम 2x माइनस को क्या मानो टी मानो, ठीक, क्योंकि अब इसका फॉर्मूला नहीं जानते, हम फॉर्मूला जानते हैं इसका, किसका फॉर्मूला जानते हैं 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ करता है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह का फॉर्म का इंटीग्रेशन जानते हैं, हम लोग इस तरह का फॉर्म का इंटीग्रेशन जानते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है 2 माइनस दो टर्म आ गया, तो क्या करो पूरा को टी मान लो, तभी टी पे आ जाएगा, वहां से इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, ठीक है। लेट 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट करो, ये तो 0 हो गया, अच्छा कितना होगा -1 बराबर डी टी अपॉन dx, यहाँ से किसका वैल्यू निकालो dx का, तो क्या आ जाएगा dx वैल्यू माइनस dt, क्या आ जाएगा, तो हमें इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताओ तो जल्दी से, 1 का तो 1 लिख दिया, अंडर रूट ये क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, और dx के जगह क्या रख दिया माइनस dt, माइनस को बाहर कर दो, माइनस बाहर कर दिया, ठीक है। अब बोले तो आगे ना इस फॉर्म में 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे टी है, ए के प्लेस पे 1 है, इसका आंसर हम जानते हैं क्या होता है log एक्स, एक्स के प्लेस पे है टी और प्लस अंडर रूट जो नीचे रहता है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, 1 ही लिख दिया, प्लस सी पुट द वैल्यू ऑफ टी माइनस log व्हाट इज टी 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और मॉड प्लस सी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये अंदर लॉग क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, कर दो माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस, चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं इसका कितना है, तो 2 इसको a माइनस b का सॉल्व करो, तो a स्क्वायर के 4 आ गया, b स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर और माइनस 2b करेंगे कितना है माइनस 4x और प्लस 1, ठीक है, कितना आएगा 415, इसका आंसर कितना आएगा 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस दिस इज आंसर, ये 5 है, ठीक है, ये आंसर है। स्टॉप चलो जल्दी करो एक मिनट, अच्छा ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये भी उस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, कैसे देखो, ये भी अभी उस फॉर्म में जो अभी हमने किए, मूव ऑन करो, 9 को कैसे लिख देंगे 3 का स्क्वायर और 25x स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर dx, लेकिन सर अभी भी ये इस फॉर्मूला में रिड्यूस नहीं हुआ है, बोलोगे ना कि सर अभी ये फॉर्मूला कहां रिड्यूस नहीं, क्यों a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर x के जब क्या आ गया 5x, क्या आ गया 5x, ठीक है। तो यहां से तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुमको ये याद रखना 5x का भी बाद में हमको करना है, तुम जिसको भी x ले रहे हो इस फॉर्म में, जिसको भी तुम x ले रहे हो वो x के अंदर जितना भी जो भी टर्म आ रहा है उसको तुम डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने पर जितना आंसर उसी से क्या करो डिवाइड दे दो, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं तुमको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा सिंपल 5x को क्या मान लो t मान लो, 5x को क्या मान लो t है, क्योंकि हमको x t जो है सिंगल टर्म ना चाहिए, ठीक है, तो इसमें इसको t में कन्वर्ट करो, तो 5x को क्या मान लिया t, डिफरेंशिएट कर दो, तो 5 बराबर क्या आ गया dt बाय dx, यहाँ से dx का वैल्यू क्या हो गया बात नहीं dt अपॉन 5। अब मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या बनेगा जल्दी से बताओ तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 5x को माने t और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx dt अपॉन 5, ठीक है। चलो तो 1/5 तो बाहर आ गया और यहाँ क्या बन गया dt अपॉन, देखो अभी आ गया फॉर्मूला में, अब कोई दिक्कत a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a के प्लेस पे 3
और x के प्लेस पे t। इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x बाय, क्या होता है आंसर? साइन इनवर्स x बाय a। तो 1/5 इंटू साइन इनवर्स x बाय a, व्हाट इज x? t, व्हाट इज x? t, t/3 और प्लस c। देखिए दो थप्पड़ खींच के अभी 1/5 इंटू साइन इनवर्स t का वैल्यू पुट करो 5x/3 और प्लस c। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये आंसर आता, लेकिन हम लोग यहाँ पे 1/5 तक हम का छूट जाता, ठीक है। इसलिए याद रखना x जिसको भी ले रहे हैं उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने पर जो भी आंसर है उससे हमको क्या करना है? जो भी इंटीग्रेट करने पर डिवाइड कर देना है। वहां तुम डायरेक्ट कर सकते हो, समझ गए ना? ये ध्यान रखना। चलो बताओ गधा। चलो अभी देखो हम इंटीग्रेशन में जब कुछ कुछ का आंसर बुक से वेरी कर दिया, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम चांस होता है कैलकुलेशन मिस्टेक का, ठीक है। हो सकता है कि वो कुछ और उसको सॉल्व किया हो, ठीक है, इसलिए आंसर थोड़ा वेरी कर जाता है, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, अगर तुम उस प्रोसेस से सही बना रहे हो, आंसर अगर वेरी भी कर गया कोई बात नहीं, एग्जाम में तुमको नंबर देगा, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस वो डिपेंड करता है, कोई अलग कैलकुलेट करके, कोई सिर्फ इंटीग्रेट करके छोड़ देता है, कोई इसको क्या करता है और सॉल्व करता है, ठीक है। तो आंसर वेरी इसमें करेगा, ठीक है। अच्छा नंबर पूरा ही मिलेगा सर? हाँ नंबर पूरा ही मिलेगा, जब तक वो प्रूव करने नहीं वाला। वो बोले ये प्रूव कीजिए, तब तो तुमको वो प्रूव करके दिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ इंटीग्रेट करने बोला तो सिर्फ इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी सिंपल। 5 हम तुम लोग से करो, 5 तुम लोग खुद करोगे, हम बता देते कैसे करोगे, ठीक है। और 6 अभी हम बताएंगे, 6 अभी हम बताएंगे, 6 है क्योंकि 5 6 सेम है। देखो 6 तुम लोग करोगे, ठीक है। 6 तुम लोग कैसे करोगे? अभी हम इस तरह टाइप करवाए थे x और 6 वाला को। इसको लिखोगे x पे पावर 3 पूरा पे पावर 2, और x पे पावर 3 को क्या मान लोगे? t मान लोगे, ठीक है। तो वहां से वो फिर dx से dt का वैल्यू निकाल के पुट पार्ट करोगे, x स्क्वायर कट जाएगा, कांस्टेंट इसको बाहर कर दोगे, वहां से ये अभी जो हम 6 फॉर्मूला जो पढ़े थे उस फॉर्म में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बता देते हैं 5 नंबर। 6 नंबर तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है। और 7 नंबर से अगला टाइप है, उसको हम लोग अगले क्लास करेंगे, ठीक है। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो, अभी ये क्वेश्चन में अभी किसी को अभी देखो फॉर्मूला में सेट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसको हाँ हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख दे 3x अपॉन ये 1 स्क्वायर, और इसको लिख देंगे √2x का x स्क्वायर का होल स्क्वायर, √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बात यह था सर, ये तो आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स, ऊपर डिस्टर्ब दे रहा है ना, ऊपर क्या किया? डिस्टर्ब दे दिया है ना। तो ऊपर कितना चाहिए? 3x चाहिए। तो हम क्या करते हैं? कम करते हैं, मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, इसको बोल जाओ, ये तो बाहर ही आ जाएगा ना। ऊपर मतलब वेरिएबल क्या चाहिए? x, और इसको t मानने पर x हमको मिल रहा है। इसको t मानने पर x स्क्वायर को जब पूरा को t माने तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना है? 2x आएगा ना। नंबर भूल जाओ, नंबर क्या है तो उससे दिमाग मत, वो तो बाहर ही आ जाएगा ना। तो x मिल रहा है कि नहीं? ऊपर भी x मिल जाएगा ना। इसको अब t मान लो, इसको √2x स्क्वायर इक्वल्स टू डिफरेंशिएट करो, √2 तो कांस्टेंट है, 2x बराबर dt अपॉन dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? dt बाय 2√2x, 2√2x, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या बन गया, आओ देखते हैं। 3x को तो 3x लिख दिया, 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर लिख दिया, दिस इज t स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ dx dt अपॉन 2√2। देखो ये x क्या हुआ? कट गया, ये भी बाहर, ये भी बाहर। तो बाहर क्या आ गया? ऊपर से 3 आ गया, नीचे से क्या आ गया? 2√2। तो 3/2√2 बाहर आ गया, तो क्या बन गया? dt अपॉन 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर आ गया फॉर्म में, आ गया ना। a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर का फॉर्म में। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। क्या था? 1/a tan इनवर्स x/a। जिसका फॉर्मूला a के प्लेस में क्या है? 1, तो 1/1 ही हो जाएगा। tan इनवर्स x के प्लेस में क्या है? t/1 प्लस c, ठीक है। लास्ट स्टेप, t का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर i इक्वल्स टू 3/2√2, ठीक है। ये तो 1 ही हो गया। tan इनवर्स व्हाट इज t? √2x स्क्वायर और प्लस c, ठीक है। और यहाँ तक, और हम लोग ये था क्वेश्चन नंबर 6, नॉट 5 था, 6 था ये अभी जो हम लोग किए, ठीक है।
ये 5 ही था, 6 तो उसके बाद तुम लोग को करना था। ठीक है, तो 6 तक कंप्लीट हुआ, कल हम लोग 7 से करेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ तुम लोग समझ में आया होगा। ठीक है, और फॉर्मूला अभी जो पढ़े याद रखना। ठीक है, कि पूरा एक्सरसाइज वही फॉर्मूला का जो भी फॉर्मूला लिखे। ठीक है, और वो 10x sin x cos x का जो भी 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखे cos x cot x का, वही फॉर्मूला का यूज होगा आगे। ठीक है, हो सकता है ये भी इसमें भी यूज पड़े। ठीक है, लेकिन याद रखना यूज पड़ेगा। ठीक है, सारा कंबाइन करके